अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आप लोगों के? सब ठीक ठाक हैं? और आप सुनाइए, क्या खबर है, कैसा चल रहा है? आई होप एवरीथिंग विल बी ओके। मार्केट बड़ी फ्रस्ट्रेट कर रही है आप सब लोगों को। आप लोग बेचैन हो रहे हो कि अभी तक लाल लाल क्यों है, अभी तक ग्रीन क्यों नहीं है, और मार्केट कहाँ जाएगी, बाहर नीचे है, ऊपर है, क्या चल रहा है। सब लोग इस बात के ऊपर बहुत परेशान हो रहे होंगे। भाई, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक एक्सपेक्टेड मूव है, एक बिल्कुल उसी हिसाब से है कि जिस तरह से इसको हम समझ रहे हैं। अभी मार्केट किसी भी वक्त जो है, देखो अभी टाइम फ्रेम कोई भी नहीं दे सकता कि एक दिन में, एक घंटे में, 5 दिन में, 4 घंटे में। मार्केट यहीं से किसी वक्त भी ऊपर की तरफ निकल सकती है, क्योंकि अब उसका टाइम है। जो तमाम जितने भी इसकी पोजीशंस हैं वो सारी की सारी ऊपर जाने वाली हैं। तो अभी आप लोगों को बिल्कुल फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वजह यह है कि मार्केट ने अब इंशाल्लाह सिर्फ और सिर्फ ऊपर जाना है। हमारे नेक्स्ट 3 मंथ्स जो है वो टोटल ऊपर के हैं। अभी हम लोग जो है वो ग्रीन का इंतज़ार करें। अभी जो मार्केट ऊपर जाएगी तो देखो एक डिप तो बनता है नीचे की तरफ। कभी भी मार्केट जो है ना एक ही जगह से एकदम ऊपर नहीं जाती, एक झटका लेती है और फिर ऊपर जाती है। तो अगर वो डिप आता है तो उस पर आप लोग परेशान नहीं हो, वरना जो है यहाँ से मार्केट ने ऊपर का सफ़र करना है, और मेरे हिसाब से ये टाइम कभी भी स्टार्ट हो सकता है। तो लेट्स होप फॉर द गुड कि मार्केट क्या कहती है, और आप लोग इस चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार रहो कि अब आप लोगों का पोर्टफोलियो ग्रीन के अंदर आना शुरू हो सकता है। किसी भी दिन से, किसी भी घंटे से, किसी भी, हो सकता है कि आज रात से शुरू हो जाए, हो सकता है कल से हो सकता है परसों से हो, लेकिन ये अब हमारे पास टाइम है, क्योंकि मार्केट ने फैक्टर इन करना है 22nd इवन को, 21st के इवन को, जो कि ओथ टेकिंग है। और इस बात को आप बिल्कुल याद रख लो कि मार्केट ने रिएक्शन कुछ ना कुछ ज़रूर देना है। आइदर वो इसको पहले दे या ओथ टेकिंग के बाद दे। अगर ये देखें, आज ऑलरेडी 12 तारीख हो चुकी है, सिर्फ हमारे पास 9 दिन बाकी हैं ओथ टेकिंग के लिए। ओथ टेकिंग से पहले मेरे हिसाब से इस मैटर को फैक्टर इन करते हुए मार्केट को उस लेवल पे ज़रूर लाना चाहिए कि जहाँ से ये अपना रिएक्शन दिखा सके। तमाम जो इवेंट्स थे, तमाम जो पोजीशंस थी, या जो तमाम एक्सपेक्टेशन थे, वो कंप्लीट कवर हो चुके थे। देखिए 2020 और 21 की जितनी भी कैलकुलेशंस थी वो बिल्कुल मैच हो चुकी हैं 2024 और 25 के अंदर। तो अभी 25 के अंदर जो इस वक्त मूवमेंट हम जहाँ पे खड़े हुए हैं, वहाँ पर अब हमें मार्केट को सिर्फ अपर ट्रेंड की तरफ देखना है। ये एक फ्रस्ट्रेशन टाइम है जो मार्केट फ्रस्ट्रेट कर रही है, ताकि लोग जो है डिसबिलीव जोन के अंदर चले जाएं, और शायद वो एक वीक नीचे की तरफ लगाए, जहाँ फिर दोबारा लोगों को जो है वो डिसबिलीव जोन की तरफ लेके जा सके। जिस तरह से बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स भी कहते हुए आपको सुनेंगे मिलेंगे कि जी अब मार्केट ने नीचे जाना है, ऑल टाइम हाई लग गया। मैं फिर आप लोगों से कहूँगा कि ऑल टाइम तो लगा है, बिल्कुल लगा है, लेकिन इस सीज़न का ऑल टाइम नहीं लगा। अभी इस सीज़न का ऑल टाइम आना है, अभी मार्केट ने और ऊपर जाना है। और क्योंकि अगर हम जो इस वक्त की बाइंग पोजीशंस हैं लोगों की वो देखते हैं, तो लोग सब ने जो है बाइंग की है, लाख के ऊपर भी की है, 91। तो आप क्या समझते हो कि जिन्होंने अभी 91 या 92 के ऊपर बाइंग की है, जो जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं, तो आप समझते हैं कि उन्होंने सिर्फ ये 2-4 हज़ार डॉलर के लिए की है? लॉन्ग टर्म के लिए की है, ओबियसली उस अमाउंट के लिए की है कि जो एक्सपेक्टेड है कि नाउ इसके बाद एक्सपेक्टेड। देखिए अभी फर्स्ट जो मेरी कैलकुलेशन थी कि अगर 22 तारीख से पहले इस मैटर को फैक्टर इन करती है ओथ टेकिंग का, तो ये एक 12, 1-14 की पहुंचेगी, और उसके बाद ओथ टेकिंग के बाद थोड़ी सी करेक्शन होगी। लेकिन अगर ये 22 के बाद बढ़ती है तो मार्केट 1-20 पे पहुंचेगी। 1-14 पे पहुंचने का मतलब है मार्केट 1-25 की है, यानी BTC का 1-25 से 1-30 के बाद हमें देखना है कि हमें क्या करना चाहिए। और अगर ओथ टेकिंग के बाद ये मूव करती है तो मार्केट 1-50 की है, जो कि 1-80 के दरमियान तक जा सकती है। तो हमें वहाँ देखना होगा 1-50 के बाद के। हमें बेसिकली 1-20 के बाद से अपनी मॉनिटरिंग बहुत टाइट कर देनी है मार्केट के अंदर कि हमें क्या करना चाहिए। लेकिन जो जिस तरह से ये मार्केट ने मूव करना है उसके हिसाब से जो है 1-50 और 1-80 के दरमियान एक्सपेक्ट हो सकती है कि जो तकरीबन 8 ट्रिलियन का टोटल मार्केट कैप उठा के चले। अभी इस वक्त जो है मार्केट कैप वो मैं आपको अपडेट करता हूँ करंट पोजीशन से। लेट्स से कि अगर हम देखते हैं कि इस वक्त की पोजीशन क्या है, तो लेट मी कॉन्फ़िगर दिस ऑल।
ये तमाम फैक्टर्स को हम ज़रा देखते हैं। सबसे पहले कि अगर हम अभी देखते हैं कि BTC क्या कर रहा है, तो BTC इस वक्त जो है भाई आप लोगों को निराश नहीं कर रहा है। एटलीस्ट BTC इस वक्त पड़ा हुआ है अपने बेहतरीन लेट्स से इस टाइम के जोन के अंदर, जिसे हम कह सकते हैं कि यहाँ से जो है एक पंप एक्सपेक्टेड है। इस वक्त जो है BTC 94,892 के ऊपर चल रहा है। ये 94 देखिए, उसके बाद जिस तरह से हमेशा मैं एक जोन कह रहा हूँ कि 91,122 एक ऐसी पोजीशन है कि जहाँ तक इसकी विग आ सकती है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है अगर 91,122 पे आए, या 90,000 अगर तोड़ता है तो 88 तक आए, ये कोई बड़ी बात नहीं होगी और इससे मार्केट के ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। उसकी वजह से मार्केट ने कहीं नहीं जाना है। ये सिर्फ एक, जैसे आप देखते हो ना कि आप गुलेल से जब सामने की तरफ निशाना मारते हो या आप तीर चलाने के लिए कमान को पीछे की तरफ खींचते हो, तो जितना कमान जो है वो पीछे की तरफ खींची जाती है उतना ही पावरफुल शॉट जो है वो लगता है और उतना ही पावरफुल जो है वो तीर आगे जाता है। स्लिंग शॉट जिसे कहते हैं, यानी कि आप जिस तरह गुलेल को आप लोग जितना आप पीछे की तरफ उसको स्ट्रेच करते हो, आपका जो एरो है या पत्थर है या टारगेट है वो बहुत ही दूर तक हिट होता है। तो सेम अगर ये मार्केट आपको 84 या 88 पे हिट करती हुई नजर आती है नीचे बिफोर गोइंग अप, तो आप ये समझो कि मार्केट ने उसको उतना ही फैक्टर इन करते उतना ही ऊपर जाना है। तो अभी जो मैं समझ रहा हूँ कि मार्केट 6 ट्रिलियन से क्रॉस करके 8 ट्रिलियन के दरमियान कहीं जाके रुक सकती है। अगर फिर वही मेरी सारी बातें हैं कि 8 ट्रिलियन पे अगर 6 ट्रिलियन पे मार्केट जाती है, तो फिर वहाँ हम BTC को 1,20,000 पे देख रहे होते हैं, इथेरियम को हम वहाँ पर 8 से 9,000 की तरफ देख रहे होते हैं, और टोटल 3 अराउंड 2.1 ट्रिलियन की तरफ देखा जा सकता है। अगर ये 8 ट्रिलियन के ऊपर जाती है तो फिर वहाँ हम BTC को 150 से 180 के दरमियान भी देख सकते हैं, लेकिन 150 पे हम रखते हैं इसको। और इथेरियम जो है फिर वहाँ पर हमें 10 से 12 के दरमियान नज़र आता है। और अगर हम उस वक्त देखते हैं टोटल 3 को, तो वो हमें अराउंड 2.8 to 3 ट्रिलियन टच होता हुआ नजर आता है। तो अभी आप लोग इस चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार हो कि इस वक्त सबसे पहले सवाल ये होता है लोगों का कि भाई हमारा पोर्टफोलियो क्या होगा, हमारे पोर्टफोलियो कितने एक्स करेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सब लोग जो इस वक्त बात करते हैं ना कि कितने एक्स होंगे, तो ये समझते हैं कि यहाँ पर कुछ जो है ना वो ऐसा काम हो रहा है कि जो ओवरनाइट जो है चीज़ों को जो है टर्न कर देगा। देखो, बिजनेस अगर आप कोई भी करता है तो उस बिजनेस के अंदर एक जर्नल ग्रोथ जो होती है, ईयरली ग्रोथ, अगर कोई भी बिजनेस 25% आपको दे रहा है ना, 20 to 25 और 30% या मैक्सिमम 40% अगर कोई बिजनेस आपको रिटर्न दे रहा है, तो समझे कि वो बहुत अच्छी ग्रोथ और अच्छा बिजनेस है। सो दिस इज समथिंग लाइक कि आपका वो बिजनेस के अंदर रिटर्न हो। बैंक के अंदर आप पैसा रखते हो तो आपको 3% से ज़्यादा नहीं मिलता है, 3 से और बहुत ज़्यादा अगर आप चले जाओ ऐसी जहाँ फ्लक्चुएटेड करेंसीज हैं जैसे पाकिस्तान वगैरह है, तो वहाँ आपको 8 से 10% मिलता है। अगर आपको किसी भी बिजनेस के अंदर 40 से 45% का प्रॉफिट ईयरली पे आउट कर रहा है, तो समझो कि वो बेहतरीन बिजनेस है। यहाँ पर अगर हम क्रिप्टो की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर लोग 3x के ऊपर भी मुतमईन नहीं होते हैं। बहुत सारे कॉइन ने आपको 3x दे दिए, कुछ ने 100, तो यहाँ पर भी लोग मुतमईन नहीं होते हैं। तो वो ये कहते हैं कि ये क्या है, ये समझते हैं कि क्रिप्टो जो है वो एक ऐसी जगह है कि जहाँ से आप आज 10,000 डालो, कल मल्टी-मिलियन बना दो। भाई ये ड्रीम आप लोग खत्म कर दो। आप इसको एक बिजनेस की तरह से, एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के हिसाब से लेके चलते हो तो आप लोग मुतमईन होगे, वरना आप लोग कभी भी मुतमईन नहीं होगे। मैं सबसे पहले इसको देखता हूँ कि अभी भी फिलहाल देखो, अभी तो आपको मिल जाएगा इस वक्त। जहाँ तक अगर हम बात करते हैं जिन्होंने मार्च से पहले या 1 साल पहले इन्वेस्टमेंट की थी, तो उनको तो तकरीबन 5x तक आराम से मिल सकता है उनका पोर्टफोलियो। देखिए 4 डिफरेंट सिनेरियोज हैं। कॉइन वाइज जो है सारे कॉइन आपको इकट्ठा 10x, 5x, 15x, 3x नहीं देंगे। कुछ कॉइन जिन्होंने बहुत फर्ज करें कि 1 साल पहले जिन्होंने लिए थे, उनमें से बहुत कॉइन मर चुके हैं, लाइक 0 हो चुके हैं। कुछ कॉइन्स आपको 5x दे चुके हैं, कुछ कॉइन्स आपको 15x दे चुके हैं, और कुछ कॉइन आपको 10x देके वापस आ चुके हैं। सुई आपको ऊपर देके गया, आपको शिबा इनू ऊपर देके गया, फिर वापस आया। तो ये रियली, और सारे कॉइन एक साथ नहीं चलते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमें ये भी देखना है कि राइट टाइम प्रॉफिट टेकिंग इज इंपॉर्टेंट। अगर हम इसी चक्कर में बैठे रहेंगे कि हमारा पोर्टफोलियो 5x होगा तो हम फिर पैसे निकालेंगे, यू विल बी मेकिंग मिस्टेक ऑन टू दैट। क्योंकि उस वक्त क्या होगा कि कुछ कॉइन ऑलरेडी आपको 5x या 10x दे के वापस आ चुके होंगे, आपका पोर्टफोलियो नहीं गया होगा। आपका पोर्टफोलियो सिर्फ उस सूरत के अंदर आपको 5x या 3x का प्रॉफिट दे सकता है कि जहां आप अपना टेंटेटिवली प्रॉफिट अगर जहां पे आ रहा है वहां पर प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हो और उसको आप अपने कैश इन कर रहे हो, तो वो जब x दोबारा नीचे आ रहा है तो उस वक्त फिर आप जो है वो इन्वेस्टमेंट किसी और में लगा चुके हो। चलो वो टाइम तो अभी निकल गया कि जहां आप निकाल के दूसरे में इन्वेस्ट करो, क्योंकि इस वक्त जो टाइम है वो सिर्फ फाइनल रन का है, और उसके बाद फिर अक्टूबर में आएगा फाइनल रन निकाल के। आप देखो इस वक्त अगर आप
उस पॉइंट में, यानी 3-4 पॉइंट असल में गिटमेट हो गए इस वक्त, जिसमें आप लोग 3 पॉइंट्स को जो है मैं लेके चल रहा था, जो मिक्स हो गए, जो एक से एक निकले। सबसे पहले दोबारा वापस आते हैं कि हमारा 5x या 3x किस तरह से होगा। उसके बाद सवाल ये है कि वो किस तरह से होगा। देखिए वो किस तरीके से होगा कि सारे कॉइन्स जो है इकट्ठा नहीं बढ़ेंगे 5x के लिए, यानी आप नहीं देखोगे कि पूरी की पूरी क्रिप्टो मार्केट जो है वो सारे आर्ट जो है वो 5x चलेगा। तो भाई फिर आपका जो 5x का अगर जाओगे ना, तो आपका टोटल 3 कहाँ जाएगा? आपका 8 ट्रिलियन के ऊपर टोटल 3 चला जाएगा, 10 ट्रिलियन के ऊपर चला जाएगा, पॉसिबल नहीं है। इस तरह से होगा कि कुछ 20-25 कॉइन जो है वो अपना 4x 5x रैली बनाएंगे और वो फिर नीचे आएंगे, फिर दूसरे यानी ग्रुप ऑफ कॉइन्स जो है वो रैली बना के ऊपर जाएंगे, वहां से पैसा निकलेगा दूसरे कॉइन्स के अंदर जाएगा, फिर वो रैली बनाएंगे, फिर वो आके फर्स्ट करने के कोई कॉइन ने 5x किया तो वो डाउन होकर 3x नीचे आएगा, 4x नीचे आएगा, फिर 1x प्लस रहेगा। यानी अगर कोई वहां से विड्रॉ करके आ रहा है तो उसको पहले वाली बाइंग प्राइस पे नहीं मिलेगा, उसको थोड़ा सा ऊपर ही मिलेगा, लेकिन क्या है, प्रॉफिट नीचे हो गया। अब दूसरा कॉइन उठना शुरू हुआ, वो ऊपर गया, ऊपर जाएगा, वो ऊपर जाके 8x 5x 6x बनाएगा, 3x बनाएगा, 2x बनाएगा और वापस आएगा। और कुछ कॉइन ऐसे होंगे कि जो बिल्कुल नहीं होंगे। अब इस रन के अंदर अगर किसी ने 5x के ऊपर अपना प्रॉफिट नहीं निकाला या 10x पे अपना प्रॉफिट नहीं निकाला और इंतजार किया कि मेरा पोर्टफोलियो तो अभी 2x है, मैं उस वक्त निकालूंगा जब, तो समझो कि उसको कुछ नहीं मिलने वाला। आप ये समझ लो कि भाई हर गेम के ऊपर आपने अपना प्रॉफिट टेकिंग करनी है, तो आपके हाथ में एंड ऑफ द डे कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। अगर आप पूरे पोर्टफोलियो का इंतजार करोगे कि मेरा जी 10x का पोर्टफोलियो होगा तो मैं पैसे निकालूंगा, यू विल गेट नथिंग इन दिस बुल रन। मैं आपको बिल्कुल क्लियर कह रहा हूं, क्योंकि जो कॉइन आपके 10x होंगे ना, जब दूसरा कॉइन उठना शुरू होगा तो वो नीचे आ जाएंगे, वो 10x पे नहीं रुकेंगे, क्योंकि मार्केट के पास इतना पैसा नहीं है कि वो तमाम आल्ट कॉइन को जो है साथ लेके चले। अगर फर्ज करो कि मैं अगर 8 ट्रिलियन की भी बात करता हूं ना, तो इसमें आपके पास टोटल 3 के अंदर जो पैसा आएगा 2.8 to 3 ट्रिलियन आएगा। इस वक्त टोटल 3 जो है तकरीबन अभी 1 ट्रिलियन के ऊपर खड़ा हुआ है। इस वक्त अगर मैं देखता हूं तो 967 बिलियन पे, दैट मींस 1.1 ट्रिलियन के ऊपर आ जाएगा ये अभी। तो जब ये फर्ज करें मार्केट 8 ट्रिलियन पे जाती है, तो ये अगर 2.8 ट्रिलियन पे जाता है, तो आप इस वक्त देखो मार्केट के अंदर कॉइन्स कितने हैं, तो सारे कॉइन अगर आपको, और सबका मार्केट कैप कितना है, शिबा इनू को देख लो, अगर मैं ये देख लेता हूं तो 500 ट्रिलियन है। कैसे पॉसिबल है कि सारे के सारे कॉइन आपको 5x 10x में वहीं पे खड़े हुए मिल जाए आखिर तक? तो भाई ये गलती नहीं करना कि आप अपने सारे कॉइन्स को बस इसी इंतजार में रहो कि जब मेरा पोर्टफोलियो जी 10x होगा तो मैं उसमें से पैसे निकालूंगा, जब मुझे पूरा 5x मिल जाएगा तो मैं निकालूंगा। ये कभी नहीं होने वाला। आपका पोर्टफोलियो ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। आपका पोर्टफोलियो किस तरह से, सिर्फ देखो, आपका पोर्टफोलियो ऑल द टाइम ऑफ द ट्रेडिंग टाइम नहीं जाएगा। आपने अगर 5x के ऊपर अपना प्रॉफिट निकाल लिया है तो वो आपका सेफ हो गया यूएसडीटी के अंदर, अब वो फ्लक्चुएट नहीं होगा। फिर दूसरा कॉइन जाता है आपका 10x पे, वहां से आपने निकाल लिया और वो तो आपका जो है ये दोबारा यूएसडीटी के अंदर आ गया, तो वो आपका आइसोलेट हो गया, यानी वो आपका फ्रीज हो गया वहां पर। अब मार्केट अगर नीचे गई है या वो कॉइन नीचे गया तो आपके यूएसडीटी पे कोई असर नहीं पड़ा हुआ है। इस तरह से आपका लेट्स से नाउ फर्स्ट करेंगे फर्स्ट रन के अंदर फर्स्ट शॉट जब उठता है उसमें आपका 25 कॉइन, आप फर्स्ट करें आपके पास 100 कॉइन है, उसके 100 कॉइन में से आपके 10 कॉइन उठते हैं कि जो आपको 3x 4x 5x 10x या कोई 15x कोई 5x कोई 3x करके दे रहा होता है। आपने उसके अंदर से प्रॉफिट निकाल लिया, अपना प्रॉफिट निकाल के अब आपका फर्स्ट जस्ट एन एग्जांपल आपका पोर्टफोलियो 1x हो गया है, क्योंकि नीचे से भी जो आपके रेड थे वो ग्रीन होना शुरू हुए। अब आपने उसमें से अगर फर्स्ट करेंगे 30% निकाल के रख लिया, फर्स्ट करें 1 लाख का पोर्टफोलियो था, 1 लाख के पोर्टफोलियो में से 30,000 आपने डॉलर निकाल के रख लिया। अब क्या हुआ कि वो जो आपका इस वक्त जो है अगर फर्स्ट करें कि 75, जस्ट एन एग्जांपल में दे रहा हूं कि 75,000 से वो 1 लाख पे गया, उसमें से 30,000 आपने निकाल लिए, तो अपना उस वक्त 70,000 बचे। तो 70,000 जब वो नीचे जाएंगे तो 50,000 हो जाएंगे, फिर उसके साथ आपके दूसरे कॉइन उठना शुरू होंगे। अब क्या हुआ कि जब वो 1 लाख का में आपके जो कॉइन्स थे वो नीचे जब 70,000 पे आएंगे ना, तो आपका जो 30,000 रखा हुआ है उस 30,000 में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अदरवाइज यहाँ पर जो 30% का रिडक्शन आया तो वो आपके उस 30,000 के ऊपर नहीं आएगा। तो यानी इसका मतलब है 9,000 का वहां पर आपको इस वक्त जो है गैप मिल जाएगा, यानी आपने अपना सेव 9,000 कर लिया, यानी 30% उसमें सेविंग कर ली जो आपने 30,000 रखा था। तो यहां अगर मार्केट आपके पास नीचे आती तो आपका पोर्टफोलियो नीचे आया, लेकिन साथ साथ क्या हुआ, वो दूसरा जो कॉइन्स है वो उठना शुरू हो जाएंगे। अब वो जब उठेंगे तो आप उसमें से भी प्रॉफिट टेकिंग करो। अब फर्स्ट करो कि फिर दोबारा आपका 1 लाख के ऊपर चला गया पोर्टफोलियो, दूसरे आपने ये 90, देखो ये जब आपने 100 में से 30 निकाले ना, इसको बिल्कुल साइड पे रख दो। अब आपका पोर्टफोलियो 70,000 है। अब 70,000 का पोर्टफोलियो अब आप देखोगे कि वो नीचे आना शुरू होगा, 50,000 तक आ जाएगा। अब ये 50,000 तक अगर आया, जब वो नीचे गिरा तो दूसरे कॉइन्स उठना शुरू हो गए आपके रिमेनिंग कॉइन्स में से, तो ये दोबारा आपको 1 लाख पे लेके जा रहा है। जहां ये 1 लाख के ऊपर लेके जाता है तो वहां आप क्या करो, फिर 30,000 निकाल लो।
जस्ट एन एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 5x के ऊपर 30% अगर आप निकालते हो, वो उसकी एग्जाम्पल में बात कर रहा हूँ, तो आप बस इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे लो। आप वहां पर 30,000 निकाल के रख लो। अब आपके पास क्या हो गया, फ्रीज मनी जो है वो $60,000 हो गई है। आपकी इन्वेस्टमेंट जो थी कितनी थी, वो $50,000 की थी, जो कि 1 लाख तक आई थी, ठीक है ना। अब आपके पास रिजर्व के अंदर 60,000 हो गया 30-30 करके, और आपके पोर्टफोलियो दोबारा 50,000 के ऊपर है। तो आपने अपनी इन्वेस्टमेंट तो बाहर निकाल ली, या समझ लो कि आपकी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट तो पड़ी, आपका प्रॉफिट 60,000 बाहर निकल गया। अब फिर दोबारा आप क्या करो, मार्केट नीचे आए तो अब देखो कौन से कॉइन नीचे, उसमें 10-20% थोड़ा बहुत उसमें इन्वेस्ट कर दो, कि क्योंकि वो अभी दोबारा रन लेंगे। जो आपके अच्छे कॉइन्स हैं, जैसे सुई हो गया है, शिबा हो गया है, डॉज हो गया, ये ऊपर नीचे करते हुए जाएंगे। XRP हो गया, ये ऊपर नीचे करते हुए जाएंगे। आपने थोड़ा, जब वो जैसे ही नीचे आया, फर्स्ट 3x से 1x के ऊपर आया, आपने फिर उसमें थोड़े पैसे डाल दिए। अब आपके दूसरे कॉइन उठना शुरू है। इस तरह से आपने पैसा विड्रॉ करके USDT के अंदर फ्रीज करना है। उस फ्रीज करने की वजह से आपका पोर्टफोलियो के ऊपर जो इंपैक्ट है ना, वो नीचे डाउन नहीं आएगा। अब ये सिर्फ ऊपर से ऊपर जाएगा। फिर एक वक्त क्या आएगा कि आपका जो अपना पोर्टफोलियो है, वो उसमें USDT जो आपके 100,000 हो जाएंगे, और 100,000 ही आपका जो है वो दूसरे कॉइन्स होंगे। यानी अब आपका पोर्टफोलियो 200,000 का हो गया। 50 से आपने शुरू किया, 200,000 का आपका पोर्टफोलियो हो गया। तो 200,000 में 100,000 आपके USDT पड़े हुए हैं, 100,000 के आपके पास कॉइन पड़े हुए हैं। अब आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो वहां से चल रही है। तो अगर आप, ये तो हो गई तमाम विड्रॉल और इन्वेस्टमेंट की बात। अब अगर आप फर्ज करो कि करते हो, क्या करते हो आप, सिर्फ जो है वो सिर्फ USDT अपना पोर्टफोलियो रखते हो, वो 100,000 गया, आपने नहीं निकाला जी, जब ये 3 लाख का होगा उस वक्त, मार्केट दोबारा नीचे आई, 70,000 कर दिया उसको, जैसे अभी हो रहा है। आपने कहा चलो कोई बात नहीं है, मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन आपके हाथ में पैसे नहीं है इसको इन्वेस्ट करने के लिए, नीचे की मार्केट बाइंग के लिए। जैसे अभी आपके पास पैसे नहीं है बाइंग करने के लिए कि जब मार्केट नीचे है, तो फिर यहां से जो है जब मार्केट दोबारा वो 1 लाख के ऊपर जाएगी, तो आप उसी जगह पे खड़े हो जहां से आज से 1 महीना पहले खड़े थे। फिर यहां अगर आपने दोबारा विड्रॉ नहीं किया, तो फिर मार्केट हो सकता है 1,20,000 पे चली जाए, यानी आपका जो पोर्टफोलियो 1,20,000 पे चली जाए, और आप फिर नहीं निकालो इसी चक्कर के अंदर, वो फिर नीचे आके आपको 90,000 पे ले आएगी। 90,000 पे लेके आएगी, फिर आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होगी बाइंग की, क्योंकि आपने नहीं निकाला। फिर आप बैठे रहोगे, इंतजार करते रहोगे। लेकिन वो लोग जो 1,20,000 पे निकालेंगे, दोबारा 90,000 के ऊपर डालेंगे। 90,000 पे डालेंगे तो उनका जो 50,000 का पोर्टफोलियो की इन्वेस्टमेंट है, वो 70,000 पे चली जाएगी 20,000 डालने के बाद। इस तरह से उनका पोर्टफोलियो इंक्रीज हो रहा है। अब फर्स्ट करो कि पहले अगर वो 50,000 का डबल कर रहे थे तो 1 लाख हो रहा था, या 50,000 का 3 टाइम कर रहे थे तो 1.5 लाख हो रहा था। अब ये 70,000 का डबल करेंगे तो 1,40,000 होगा। अगर इसको ट्रिपल करेंगे तो अकॉर्डिंगली वो ग्रो करेगा। तो यहाँ जो है सेंस ऑफ लेट्स से इन्वेस्टमेंट होना आप लोगों के पास जरूरी है। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत से लोगों के पास दिमाग के अंदर ये है कि नहीं जी, मैंने फ्रीज कर दिया है अपना पोर्टफोलियो, मैं इसको टच उसी वक्त करूंगा कि जब मुझे ये 2x 3x देके जाएगा। तो हो सकता है 2x तो आपको दे दे, लेकिन आप इस तरह से 5x भी ले सकते हो। अगर आप इस पॉलिसी पे जाओगे तो आप 6x भी ले सकते हो। लेकिन बहुत ही इंटेलिजेंटली इसको हैंडल करना है कि किसके अंदर से कितना निकालते हो, और कभी भी 100% जो है आपने नहीं निकालना है। 30%, मैक्सिमम 50%, बस 50% से ज्यादा आपने किसी कॉइन से नहीं निकालना है, और वो निकाल के रखना है, उसके बाद दोबारा री इन्वेस्ट करना है। उससे क्या होगा कि अगर जिस पॉइंट से आप निकाल रहे हो मार्केट वहां से ऊपर जाती है, तो रिमेनिंग 50% जो है आपको मजीद प्रॉफिट देके जा रहा है, और जब वो नीचे आ रही है तो आपका रिमेनिंग वहां पड़ा हुआ, और ऊपर जाती है और ऊपर आपके पास जाती है, तो आप फिर उसमें से निकालो। यानी अगर फर्स्ट करो कि दोबारा वो डबल हो जाता है, आपने फर्स्ट करो कि $1,000 का कॉइन, $1,000 का कॉइन लिया था, वो 3,000 का हो गया था, आपने 2,000 उसमें से निकाल लिया, आपकी इन्वेस्टमेंट प्लस प्रॉफिट आ गया। अब वो 4,000 का था, जहां आपने 2,000 निकाले, 2,000 फिर बचे। आपने इन्वेस्टमेंट एक की देखो, 1,000 का कॉइन आपका 4,000 का हो गया। जस्ट दोबारा रिफ्रेश कर रहा हूँ, 1,000 का कॉइन आपने लिया, वो 4,000 का हो गया, आपको 3x दे गया, आप वहां से 2,000 निकाल लो। अब वो कितने का बचा, 2,000 का बचा। यहां पर आपके पास क्या हुआ, आपके पास इन्वेस्टमेंट प्लस प्रॉफिट आ गया, ये आपका पूरा प्रॉफिट जो है वो मार्केट के अंदर रह गया। अब वो गिर के 1,000 पे आया, आपने दोबारा 1,000 डाल दिया, अब 2,000 उसके, अब क्या हुआ, 1,000 रह गया वो। अब उसमें 1,000 आप दोबारा डाल दो, अब आपकी इन्वेस्टमेंट 2,000 हो गई। ये अब जब बढ़ेगी ना, जहां पे आपको 4,000 हुआ था, वहां पर भी 8,000 आपको लेके जाएगी। आप थोड़ा सा समझो कि अगर वहीं पे उसी जगह पे मार्केट जाएगी तो 2,000 की जगह, क्योंकि अब आपकी इन्वेस्टमेंट री इन्वेस्ट हो चुकी है, तो वह अब आपको 8,000 पे उस जगह देगी, तो वहां से फिर आप पैसा निकालो। तो क्योंकि आपकी बेस डबल होगी, अगर आप पैसा नहीं निकालोगे और उसको ऐसे ही छोड़ोगे तो आपकी बेस डाउन होगी। लेकिन पैसा निकालने के बाद, फ्रीज करने के बाद री इन्वेस्ट करोगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट डबल होगी। अभी क्या होगा, वो प्रॉफिट रिड्यूस होगा पहले वाले में अगर आप नहीं निकालोगे, लेकिन प्रॉफिट निकालने के बाद री इन्वेस्ट करोगे तो प्रॉफिट डबल होगा। इस बात को आप लोग समझने की कोशिश करो, क्योंकि मैं क्यों जोर देता हूं कि विड्रॉल एंड री इन्वेस्टमेंट, इससे ये होता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट, अब आपकी इन्वेस्टमेंट 1,000 नहीं है, आपकी इन्वेस्टमेंट 2,000 है।
ये वो चीज़ें हैं कि जो आप लोगों को समझनी चाहिए, सोचनी चाहिए कि किस तरह से कैलकुलेट करना है और किस तरह से नहीं करना है। तो अभी टाइम है हमारे पास। देखो ये फिर मौका था कि जहाँ पर मार्केट 91,000 पे गई थी, हमने इन्वेस्टमेंट नहीं की। मैं जिसने भी की उसने बहुत अच्छा किया, जिसने पहले निकाला था वो हमने थोड़ा सा अर्ली इन्वेस्टमेंट की, लेकिन दोबारा जिसने डाला उनको अभी अब फायदा नजर आएगा। लेकिन देखो मार्केट इस वक्त ऐसी नहीं है कि आप इसको देखो कि क्या होने वाला है 2021 या 22। इस वक्त बहुत दुनिया की सिचुएशन बहुत खराब है। अभी देखो यूएसए के अंदर इतना बड़ा लॉस जो हुआ है आग के बाद, तो इन्वेस्टमेंट चाहिए वहां पर भी। अब पैसे की वैसे ही कमी नहीं है। अच्छा, अब ये एक एडवांटेज हो सकता है। मैं देखो अभी आपको एक बार बताऊंगा, ये जो हुआ है इंसिडेंट, इससे एक एडवांटेज निकल सकता है कि अब शायद ये आपको कम्युलेटिव क्वांटिटेटिव ईजिंग की तरफ चली जाए कि नोट भाई ये बहुत बड़ा नुकसान, डिजास्टर हो गया। देखो एक ये डिजास्टर हो गया है, ये डिजास्टर हो गया है। अब इस डिजास्टर की वजह से ईज ऑफ मनी हो जाएगी लाजमी। ईज ऑफ मनी क्या होगी? प्रिंटिंग। अगर ऐसे ही प्रिंट करते तो दुनिया इनके पीछे पड़ जाती। अब इस इवेंट को ये लेके ईज ऑफ मनी करते हुए प्रिंटिंग लेके जाएंगे। प्रिंटिंग ऑफ मनी अब आपको नेक्स्ट उसमें दिखेगी, जहां से अब आपको जो है ये पैसे का फ्लो नजर आ जाएगा। क्योंकि देखो ये अब एक रीजन पीछे आ गया कि पैसा क्यों छापना है। पैसा इसलिए छापना है कि एक बहुत बड़ा क्राइसिस आ गया है, क्यों इतनी बड़ी वो आग लग गई है। अब लोगों को हमें जो है वो पूरा रिस्ट्रक्चर करना है, बिल्ड करना है। पैसा नहीं है तो पैसा नहीं है के लिए पैसा प्रिंट होने का जवाब पैदा हो गया है। आप लोग इस बात को अभी यकीन करो कि ये अब जवाब पैदा हो जाएगा पैसा छापने के लिए। अभी तक कोई जवाब नहीं मिल रहा था पैसा छापने के लिए कि क्या होगा। ये अब इनको जो है रीजन मिल जाएगा कि व्हाई दे हैव टू प्रिंट मनी, बिकॉज दे हैव टू गिव द सिमुलेशन चेक्स टू द इफेक्टिव्स। लेकिन इस वक्त जो जितने भी वहाँ पर हुए हैं वो सब अमीर लोगों का हुआ है, क्योंकि वो बहुत अच्छी एक्सपेंसिव एरियाज थे। लेकिन फिर भी इट्स they will take it as a opportunity or let's say a chance to print a money. तो now I'm very sure कि हमें जो है ग्रीन देखने को मिलेगा, मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट आएगी, ईज ऑफ मनी होगी। क्योंकि अभी देखो हाउस बिल्डिंग इमीडिएटली जो है उनकी जो फाइनेंस है, बैंक लोन क्रेडिट, ये सब अभी ईज करेंगे, लोन को ईज करेंगे। एक महीने के अंदर आप देखोगे कि कितनी फ्लक्स ऑफ मनी आने वाली है वहां पर। तो ये तमाम चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से मैं तो अभी बहुत होपफुल हूँ कि मार्केट ने बहुत ज़्यादा पंप करना है। पंप मार्केट करेगी क्योंकि कहीं से ही पैसा है मार्केट के अंदर आता है पहले, तो यहाँ से वो प्रॉफिट उठाएंगे और जो है दूसरी जगह इस्तेमाल करेंगे। तो चले इन तमाम चीज़ों को देखते हुए मेरे ख्याल से मैंने अपना कॉन्सेप्ट बहुत क्लियरली आप लोगों को डिस्क्राइब कर दिया है, बहुत क्लियरली। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि प्लीज़ बिफोर डूइंग एनीथिंग डू योर ओन रिसर्च फॉर एनीथिंग। ये मेरा सिर्फ मेरे आइडिया हैं, ये मेरे वो हैं, लेकिन आप लोगों ने अभी कुछ भी करना है तो अपनी रिसर्च कंप्लीट करने के बाद, अपने फंडामेंटल्स चेक करने के बाद आपने करना है। सिर्फ मेरी बात को एज अ गाइडलाइन आप लेते हुए, लेकिन डिसीजन आपका अपना होगा विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम माई साइड। ये मेरे अपने थॉट्स जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। आप अपनी रिसर्च करो, आप सेटिस्फाई होते हो तो फिर आप जो है उसके हिसाब से डिसीजन मेकिंग करो। कहीं ऐसा ना हो आप बाद में जो कहोगे मैंने ये कहा था तो हमने ये कर लिया। ऐसा नहीं चाहिए भाई। ये मेरे अपने थॉट्स हैं जो आप लोगों को मैंने अभी दिए हैं। आप इसको मद्देनजर रखते हुए अगर आप इससे सेटिस्फाई होते हो तो अपनी स्ट्रेटजी डेवलप करो, अपनी रिसर्च करो और फिर उसके ऊपर आप अपना अमल करो। ब्लाइंडली कभी भी किसी पर ट्रस्ट नहीं करो, ब्लाइंडली किसी के पीछे बिल्कुल वो जैसे जाते हैं ना भेड़ बकरियों की तरह, वैसा ना जाओ। यूज़ करो, ये आपका अपना पैसा है, ये आपकी अपनी चीज़ें हैं। आप इसके ऊपर बहुत ही रिसर्च करते हुए जो है वो इसको लेके जाओ और उसको जो है उसी तरीके से पूरा करो। और मैं फिर ये कहूँगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि रिसर्च सबसे इंपॉर्टेंट होती है। जब तक आप रिसर्च नहीं करोगे आप लोग कामयाब नहीं हो किसी भी कारण में। देखो अगर आप मैं एक मिसाल देता हूँ, छोटा सा पान का खोखा लगाने वाला भी जो है ना पहले देखता है कि इस इलाके के अंदर कोई और पान के खोखे तो नहीं है। अगर चलो है तो वो कितने का बेच रहा है। अगर वो 5 रुपए का बेच रहा है तो मैं 4.5 का बेचूंगा तो मेरी सेल ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये उस छोटे से काम में भी रिसर्च करता है। तो आप लोगों ने तो यहाँ ठीक ठाक पैसा लगाया हुआ है। रिसर्च सबसे ज़रूरी है। चले, अब ये तो सारी बातें हो गई। अब हम आते हैं मार्केट की तरफ। देखिए मार्केट इस वक्त जो कह रही है कि 94,871 के ऊपर इस वक्त बिटकॉइन पड़ा हुआ है, कि जो इस वक्त थोड़ी सी ग्रीन कैंडल डेवलप कर रहा है डे कैंडल के अंदर। और लेकिन ये ग्रीन कैंडल बनेगी यस ऑब्वियसली, लेकिन एक डिप के साथ मार्केट ने ऊपर जाना है। टोटल 3 इस वक्त जो खड़ा हुआ है 968 बिलियन के ऊपर खड़ा हुआ है। जबकि अगर मैं बात करता हूँ तो USDT डोमिनेंस की, मुझे इसको ज़रा सर्च आउट करने दीजिए USDT डोमिनेंस। तो USDT डोमिनेंस इस वक्त जो चल रही है भाई वो इस वक्त है अराउंड लेट मी हैव अ लुक ऑन टू दैट, कि इस वक्त है ये जी इस वक्त है 4.24% के ऊपर USDT की डोमिनेंस पड़ी हुई है। और इसको जो है गिर के जो आना है वो गिर के अगर इसको आना है तो 3.79 के ऊपर आना है।
तो वहाँ से जो है हमें ये देखने को मिल सकता है कि हमारे आर्ट चलना शुरू हुआ है, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं और वो तमाम चीज़ें हो रही हैं। तो मेरे ख्याल से मैंने बहुत बड़ा लेक्चर दे दिया है आप लोगों को समझने के लिए। मेरे आई बिलीव कि ये जो मेरी जो जितनी भी इस वक्त मेरी नॉलेज है या इस इकोनॉमी के हिसाब से या री इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। डिसीजन इज़ योर्स। अब आप देखो कि आप लोगों को कोई सवाल है तो मुझे बताइए। चले मैं शुरू होता हूँ अभी सवालों की तरफ। और बहुत सारे सवाल हो होंगे, बहुत देर से मुस्तकिल बोल रहा हूँ मैं कितनी देर से बोल रहा हूँ? अराउंड मेरे हिसाब से तो आधा घंटा तो हो गया बोलते हुए। जी भाई, तो इस वालेकुम अस्सलाम सनलैक्स, क्या हाल है आपके सनलैक्स? ठीक है, इस वक्त चंद ही लोग हैं, माज हैं, सनलैक्स हैं कि जो मुस्तकिल इसको लाइक करते हैं और उसके बाद इसको जो है वो करते हैं, जो भी गिफ्टिंग्स वगैरह हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और अल्हम्दुलिल्लाह 23,000 इस वक्त लाइक्स पड़े हुए हैं एंड आई अप्रिशिएट दिस ऑल पीपल के जो इतना सपोर्ट कर रहे हैं। और मिस्टर ट्रिपल जॉइन, थैंक यू वेरी मच। तो इस वक्त सवाल जो हैं, चौधरी हुसैन साहब क्या हाल हैं आपके? प्लम्बिंग NXDJL प्लम्बिंग क्या हाल है आप लोगों के? Mr. Multiple, thank you very much for sending me the roses, and Sunlux, thank you for sending the gifters. Chaudhry Hussain साहब, thank you for liking this. मुराद क्या हाल है आपके? How are you? DG Plumbing साहब, अस्सलाम वालेकुम। गुड्डू जी 77, thank you। वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू। सोलाना का क्या नीचे? सर देखें, सोलाना की जो जहाँ तक बात है ना, सोलाना एक अच्छा साइन, लेकिन इसमें हमें थोड़ा सा एहतियात करना है, क्योंकि मुझे इसमें पता नहीं क्यों मेरा इस पर डाउट शुरू से है कि ये एक झटका ज़रूर देने वाला है। तो आप लोग इसको जो है ज़रा ख्याल करके रखें कि मुझे ये लग रहा है कि ये एक दफ़ा झटका ज़रूर देने वाला है। तो जहाँ इसका, इसलिए आप अपनी जाएगा ही ऊपर, इसके ऊपर बहुत बड़ी चेन है, बहुत अच्छा है, लेकिन ये एक झटका ज़रूर देगा। तो अभी 380 तक तो कोई शक नहीं है इसके अंदर, 380 तक तो आप जा सकते हो इजी, उसके बाद ज़रा ख्याल रखना। फ्लॉकी अच्छा है, सरकार साहब बेहतरीन कॉइन है। आसिम हेलो जी। सुलाना अब्बासी मैंने अभी बता दिया, सुलाना अच्छा है, 380 तक तो जाएगा। इदरीस चौधरी वालेकुम अस्सलाम। अमेरिकन ड्रीम साहब क्या हाल हैं आपके? ठीक ठाक हैं आप? सन एनी थॉट्स ऑन ओजी? ओजी मैं एक सेकंड बताता हूँ, मैंने ओजी को देखा नहीं है भाई, मैं ओजी देख लेता हूँ कि क्या चीज़ है ये ओजी। अच्छा, ओजी फंड टोकन की बात कर रहे हैं अगर आप, तो सर ये ओजी फंड टोकन जो है इस वक्त आपको लेके चल रहा है ये 64.62 के ऊपर। और अगर हम इसको देखते हैं सर, इसकी मैक्सिमम सप्लाई बिल्कुल बंद है, इस पता नहीं है कहाँ है। टोटल सप्लाई इसकी 5 मिलियन है, सर्कुलेशन में 5 मिलियन है, कुछ भी नहीं है ये। इसका जो 23 मिलियन के सिर्फ इसके अंदर मार्केट कैप है और 16, तो इसको पंप करने में कोई मसला नहीं है। इसका ऑल टाइम हाई जो है वो $23 है और 1.16 इसका लोअर है, ऑल टाइम लो। तो सर ये इस तक पहुंचना, ऑल टाइम हाई करना, इसका कोई मसला नहीं है अगर ये अपना कोई मैक्सिमम सप्लाई ना निकाल दे, वरना 5 मिलियन की सप्लाई इज़ नथिंग। और इससे जो है मार्केट ये बूस्ट कर सकती है, इवन अपना ऑल टाइम हाई भी तोड़ सकता है। इन दिस कंडीशन अगर ये और सप्लाई मार्केट में नहीं लेके आता है, इट इज़ अ वेरी गुड कॉइन। लेकिन पीछे फंडामेंटल कुछ नहीं है, सिर्फ पंपिंग के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। सर अभी मैंने मार्केट की पूरी अपडेट दी है, मैं इतनी देर से मार्केट की अपडेट ही दी है, मैं थोड़ा सा और उसको करूँगा। शान साहब और है आसिम बरकत, मैंने ओजी की आपको दे दी है डिटेल। सर आर्ट सीज़न की जहाँ तक आप बात कर रहे हो चेकमेट साहब, वो बिल्कुल आर्ट सीज़न नहीं, जून के अंदर ख़त्म हो जाना है भाई। अभी आर्ट सीज़न यही है, इसी में ही उठना है। अभी जो कुछ भी उठना है ये आप इन्हीं महीने के अंदर, इसी महीने के अंदर जनवरी में ही देखोगे कि मार्केट आपको कहाँ लेके जाती है। अभी जून के अंदर भूल जाओ, जून में तो कहानी ख़त्म हो जाने वाली है, उसके बाद सिर्फ अक्टूबर में एक लास्ट झटका लगने वाला है। आप मार्च और मई के दरमियान कहानी ख़त्म है, जो मैं समझ पा रहा हूँ और जो दुनिया की हालत है उसके हिसाब से, क्योंकि इंडिकेटर्स बिल्कुल हिट कर चुके हैं, तीनों इंडिकेटर्स कंफर्म कर चुके हैं रिसेशन का। VRA की प्रोटेक्शन सब VRA सही है, अब वैसिटी बेहतरीन है। और डॉज कॉइन साहब बिल्कुल होल्ड करके रखो, उसको नहीं छोड़ो कहीं भी। और थैंक यू वेरी मच सफ़ीर खान साहब, वो बिल्कुल 169 आई एम डूइंग वेल। सफ़ीर खान साहब थैंक यू वेरी मच। गुड्डू जी सर जी मैं भी हूँ, हाँ सर जी आप बताइए। गुड्डू जी मैंने आपका जवाब दिया, दोबारा सवाल पूछ लीजिए, मुझे बताइए कि क्या करना है। ये आपने, थैंक यू वेरी मच, आपने गिफ्टर भेजा है गुड्डू जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर ऑल सपोर्ट। इथेरियम 12 का, सर 12 का इथेरियम अगर जाएगा तो सर 12 के इथेरियम को जाने के लिए टोटल 3 को जो है 8 ट्रिलियन पे आना अपना मार्केट कैप को 8 ट्रिलियन पे आना पड़ेगा। 12 तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन 8 से 9 के दरमियान आप समझ लो कि तो जाएगा। अगर 8 ट्रिलियन जाती है तो 10 तक जा सकता है, उस वक्त फिर देखेंगे इंशाल्लाह क्या पोजीशन है।
फिर वहाँ से ऊपर की बात करेंगे, लेकिन अभी 8 से 10 के दरमियान लगा के रखो। STX अच्छा कॉइन है सर, XRP, पोल्काडोट, चॉनलैंक, कार्डेनो सब बेहतरीन है, होल्ड करके रखो। टाओ बेहतरीन है सर, OG का मैंने भी आपको बता दिया है, बेहतरीन है, बहुत कम इसके अंदर सप्लाई है, अभी उसके हिसाब से इसको हिट करना चाहिए। पेपे संभाल के रखो पेम को। थैंक यू वेरी मच अमेरिकन ड्रीम, आई मिस यू टू। आसिम बरकत जी ठीक है सर, मैंने आपको बताया अभी कार्डानो वगैरह का सर। पेंग क्या पेनुग, जस्ट अ मिनट, PENUG इधरी साहब मैं चेक करके बताता हूँ जी। पेपे नगेट की बात कर रहे हो, पेपे नगेट की बात कर रहे हैं अगर आप, तो सर इस वक्त इसके अंदर सर ये इसमें मेरे पास नहीं आ रहा है, सॉरी, ये पीनग मेरे पास इसके अंदर डिटेल नहीं आ रही है कोई भी, नो डाटा अवेलेबल। ये स्वैप के ऊपर है, ये स्वैप के ऊपर है, यहाँ पर मेरे पास इसकी डिटेल नहीं है। STX बेहतर है सर, अभी मैंने आपको बताया है। ILV सर, ILV का जहाँ तक ताल्लुक है, देखिए ILV ने लास्ट टाइम 2800 किया हुआ था और इसकी अभी तक सप्लाई बहुत कम है, तो कुछ भी हो सकता है। मैंने अपना टारगेट जो है 1200 तक की रखा हुआ है। सबसे पहले 250 पे 5% या 5x के ऊपर 30% निकालूंगा, उसके बाद जो है 800 के ऊपर, 1200 के ऊपर, और फिर बाकी जो है 20% छोड़ दूंगा जहाँ तक मार्केट जा सकती है। अगर आप लोगों ने यही फॉलो करना है तो कर लीजिए, हो सकता है कि ये अपना ऑल टाइम हिट कर जाए, लेकिन नहीं करता है तो 1500 बहुत है, 1200 भी बहुत है। XRP विल बूम, लेकिन इसकी एक लिमिट है क्योंकि इसकी सप्लाई बहुत है तो इसलिए ज़रा आप लोग रखेंगे। $5 तक आता है तो इट्स फाइन, वरना $4 भी बहुत है। PTC डिप टारगेट जनाब 88 to 84। गोल्ड से, गोल्ड जो है पंप करेगा, उसके बाद जो है ये इसका लोअर जो है वो 2300 टच करना है, उसके बाद फिर ये 3000 जाएगा। थैंक यू वेरी मच टू सेंड रोज DSP। VRA कॉइन आपका बता दिया सर मैंने, और XRP मैंने आपको बता दिया है सर। बॉन्क और शिप सर, बॉन्क और शिप तो वो चीज़ है कि जिसको आप होल्ड करो और ये पैसा दे के जाएंगी। ICP सर बेहतरीन है, ICP होल्ड करके रखो, ICP के पीछे ही प्रोजेक्ट बहुत हैं, इसको होल्ड करो सर। जहाँ तक अभी शान क्या कहें सर, अभी तक लग रहा है कि सोलाना में या 380 की बेस्ट लगाएंगे तो मेरी बाइंग 127 शुड सेल सर। 380 के ऊपर आप 50% निकाल अपनी प्रॉफिट और वो निकाल लेना। बॉन्क और शिप मार्च कहाँ तक जा सर, मार्च तक तो आपका कहानी मुक जानी है, अपना ऑल टाइम पीक हिट कर जाएगा। आप लोग ज़रा इसके अंदर जनाब X के ऊपर भी मारो ज़रा, लाइक्स तो लगाओ ज़रा। हम इस वक्त कंटिन्यूसली X पे और टिकटॉक के ऊपर लाइव है, हमारे X के ऊपर भी लोग हैं मौजूद और टिकटॉक पे भी हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है X वालों से कि प्लीज़ आप लोग भी जो है अपने कमेंट्स लिखिए और इसको ज़रा लाइक कीजिए। सर आप फॉरेक्स, बिल्कुल मैं फॉरेक्स करता हूं, लेकिन अभी इस वक्त नहीं, जैसे मार्च के बाद हम दोबारा फॉरेक्स के ऊपर आएंगे और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि उनके इसके अंदर बहुत है, फॉरेक्स के अंदर बहुत पैसा है, यहाँ से क्रिप्टो से ज़्यादा पैसा है लेकिन परसेंटेज कम है। गौरी भाई लिंक $100 सर, ये $100 करेगा, $500 करेगा, ये मैं आप लोगों को, आप देखो इसके अंदर मैंने पूरी डिटेल आपको लगा के रखी हुई है, आप उसमें से चेक कर लो, क्योंकि ऐसी वर्बली अगर आपने पूछना है तो चगल मारने के बराबर है, वो नहीं, कैलकुलेशन रखी हुई है, आप उसमें चेक कर लो कि क्या है। डॉग हिट, बिल्कुल डॉज जो है वो हिट नहीं, 1 नहीं 1.2 1.5 तक हिट कर सकता है। डॉज कॉइन बिल्कुल सर, आप बताया मैंने आपको। टर्बो इज गुड सर, टर्बो इज बहुत अच्छा है। व्हाट अबाउट विफ सर, विफ हिट करेगा, विफ बेहतरीन है सर जी। क्रिप्टो गुरु तो आप ही हैं हमारे, हम आपकी एडवाइस पर, थैंक यू वेरी मच गुड्डू जी। बाजी सर COQ बेहतरीन है, होल्ड करके रखो, COQ चलेगा। देखो जब जैसे ही शिप चलेगा, विफ चलेगा, COQ ये सब एक साथ चलने वाले कॉइन है। क्रिप्टो हराम है ब्रदर, यू शुड प्रमोट, यू शुडंट प्रमोट। ओके सर, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? अगर हराम है तो यार आप हराम काम में क्यों, सोनिया आप हराम काम में क्यों आए हुए हो उधर? प्लीज़ नहीं जाओ, आप थोड़ा सा देख लो कि इसमें नहीं आओ ना, हम लोग तो वही काम कर रहे हैं। पता नहीं यार, आप लोग कह रहे हो कि हराम है और उसके बाद फिर आप उसकी लाइफ पे आए हुए हो। हराम नहीं है भाई, ये मैं मौलवी भी नहीं हूँ कि मैं इसको आपको हराम या हलाल का फतवा दूँ, कि जो भी है हम लोग कर रहे हैं, आप लोग देख लो इसको। वालेकुम अस्सलाम। वही सर बेटर मीम कॉइन सर, आप लिस्ट चेक करो, उसके अंदर दिए हुए हैं, आप अपनी रिसर्च करो और एंट्री कर लो सर, ठीक। तो ये भाई पोजीशंस हैं कि जो मैं समझता हूँ कि मार्केट अभी जहाँ तक जा सकती है और जहाँ तक कर रही है, और आई बिलीव इस वक्त जो है वो ठीक ठाक
जो है मार्केट ने आप लोगों को फ्रस्ट्रेट कर दिया है और फ्रस्ट्रेट कर रही है। और ये तो इसने ऐसा मौका लेके आना था, लोग बोलते भाई छोड़ो क्रिप्टो को, दफ़ा करो, हम निकाल रहे हैं अपना पैसा। इसने वो सिचुएशन तो लाई ही नहीं है मार्केट, वरना 2020 और 21 के अंदर तो इसने ऐसा कर दिया था लोगों को, लोग मार्केट छोड़ के भाग चले थे। LQT कॉइन अच्छा है सर चौधरी हुसैन साहब। तो अब मेरे थोड़े कहे को बहुत जाने और अपनी रिसर्च करें, डू योर ऑन रिसर्च बिफोर टेकिंग एनी स्टेप। एंड मेरे ख्याल से कि इतनी आज के लिए अपडेट बहुत है। बाकी अब इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे। मैं लास्ट अपडेट दे देता हूँ आपको फिर कि इस वक्त BTC जो चल रहा है वो 94,756 पे चल रहा है और मुझे किसी भी वक्त इसके अंदर एक स्मॉल डिप के साथ, एक बस शार्प डिप के साथ पंप होता हुआ नज़र आ रहा है। ये टाइम जोन में नहीं बता सकता, लेकिन टाइम अब सिर्फ ग्रीन होने का है। टोटल 3 इस वक्त 966 बिलियन के ऊपर खड़ा हुआ है और USDT डोमिनेंस जो है वो आपकी 4.24% पे आ गई है। अभी बहुत शॉर्टली मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि ओथ टेकिंग से अगर मार्केट इसको फैक्टर इन करती है ओथ टेकिंग को, तो यही टाइम है इसको पंप करने का। और अगर अभी पंप करती है तो मुझे 1,12,000 से 1,14,000 तक अभी जाती हुई नजर आती है और 22 तारीख के बाद जो है थोड़ी सी कम होगी और उसके बाद फिर दोबारा रेट कट के ऊपर जाएगी। अगर अभी नहीं इतना करती है तो समझो फिर 1,04,000 से 98,000 के दरमियान रहेगी। अगर इसको फैक्टर इन नहीं कर रही है तो ये मार्केट अभी 1,04,000 से 1,98,000 तक टोटल रह सकती है। 1,04,000 से 98 के दरमियान मूव कर सकती है 22 तारीख तक, 21 तारीख तक, और 22 तारीख के बाद फिर मार्केट पंप कर सकती है। तो ये दो सूरत हाल हैं कि जो चलेगी। और अगर फर्ज करें कि मार्केट 6 ट्रिलियन पे जाती है तो मैं देखता हूँ कि हमारा टोटल 3 अराउंड 1.98 to 2 ट्रिलियन 2.2 ट्रिलियन तक होता है। और अगर 8 ट्रिलियन पे जाती है तो 2.8 to 3 ट्रिलियन में टोटल 3 को देखता हूँ, जहाँ हमारे कॉइन्स जो हैं वो 5x से कुछ कॉइन 10x, कुछ 100x, कुछ 5x, कुछ 3x, और हमारा पोर्टफोलियो 3 से 5x तक होता हुआ नज़र आता है। बाकी चीज़ें अल्लाह बेहतर जानता है, हम अपनी सिर्फ टेक्निकल या चीज़ों को देखते हुए बता सकते हैं। बाकी जो है मुस्तकबिल में क्या होना है ये किसी को नहीं मालूम, मार्केट ने क्या मूव लेना है ये किसी को सही तरीके से नहीं मालूम। सिर्फ प्रेडिक्शन नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन के हिसाब से एक अपना अंदाज़ा बता सकते हैं जो गलत भी हो सकता है। तो किसी भी चीज़ के लिए तैयार रहिए और अपनी रिसर्च खुद कीजिए और कोई भी फैसला जो है अपने दिल से, अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए, लोगों की सुन के जो है वो उसके बाद अपना दिमाग इस्तेमाल करके करें, किसी को ब्लेम ना दीजिए। बाकी इजाज़त दीजिए और कोशिश कीजिए कि लोगों का भला हो और आप भला करें। अल्लाह हाफिज़। सो अभी हम इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह फिर मुलाकात।